नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो मार्केट में गिरावट होता है उसका मंजर कैसा होता है आज आपको ये दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा, इससे दो चीज क्लियर डायरेक्शन होता है। एक, ये तो गिरावट हो रहा है लेकिन ये सदा के लिए गिरावट नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी भी बेशक बढ़ते हैं इसमें। और जब गिरावट होते हैं तो बाइंग जो बायर है उसको कितना नुकसान होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप वाला का नुकसान दिखा हुआ तो आप घबरा जाएंगे मार्केट से। तो चलिए एक बार हम आपको बताते हैं। निफ्टी, देखिए ये निफ्टी है और निफ्टी में हेवी वेटेज कंपनी है, उसी का उसमें सूचकांक है। अब देखिएगा, ये एक ग्रीन कैंडल है लेकिन गिरावट जो देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 महीने से लगातार गिरावट हो रहा है। 6 महीने से ना लगातार इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। भाई क्यों हो रहा है गिरावट? तो गिरावट हो रहा है कि आप यहाँ पे देखिए विदेशी निवेशक कैसे पैसे निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, 14 फरवरी को उन्होंने 4,294 करोड़ निकाल लिया, 13 फरवरी को 2,789 करोड़ निकाल लिया, 12 फरवरी को 4,969 करोड़ निकाल लिया, 11 फरवरी को 4,086। रोज ही पैसे निकालने जा रहे हैं मार्केट से। और अगर हम नेट फरवरी अभी तक का बात कर ले तो 29,183 करोड़ को एफआईआई ने बेच दिया है। इसके बनिस्पत अगर हम डीआईआई का देखते हैं तो डीआईआई इन्होंने 26,019 करोड़ खरीदे। ये खरीदे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने टॉप के इंडेक्स में ही पैसा लगाया, ये तो अलग किसी भी शेयर। लेकिन जहां पे एफआईआई पोजीशन बनाते हैं टॉप के शेयर में बनाते हैं और यहाँ पे ये माल को बेच रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडेक्स गिर रहा है। जब आप ब्लू चिप कंपनियां जब टूटती है, इंडेक्स टूटता है, तब आप मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल है ये मैं तो आगे बताऊंगा ही आपको कि कैसे टूटा हुआ है। भयंकर बिकवाली। अगर आप मंथली वाइज डेटा देखें तो मंथली वाइज डेटा ये देखिए, जनवरी में 87,374 करोड़ का बिकवाली किया है एफआईआई ने। फरवरी में 16,982 करोड़ का बिकवाली किया है। नवंबर में 45,974 करोड़ का। अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ का बिकवाली किया है। अब देखिए, ये 45,000 का बिकवाली किया है, इन्होंने 44,000 का बाइंग किया। लेकिन ये बाइंग हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी डीआईआई का बाइंग होता है, लेकिन जो सेलिंग और एफआईआई प्रॉपर अगर बाइंग भी करेगा तो वो ब्लू चिप कंपनी में करेगा और टॉप के शेयर में करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं। अगर हम इसी बात पे आगे बढ़ाए तो यहाँ पे देखिए दीपक नाइट्राइट, ये भी एक बहुत अच्छा कंपनी था। अब इसका देखिए जो वैल्यूएशन था ऊपरी स्तर से आप देखिएगा, ये 3,000 से अब लगभग 1,900 आ गया, मतलब आधा से ज्यादा साफ हो गया, वाइप आउट हो गया है इसका पैसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि पोजीशन भी बनता है ब्लू चिप। ये देखिए दीपक नाइट्राइट, जिसने पैसे लगाया होगा उसे बिल्कुल क्लियर। अगर हम बात करते हैं 21 से निगेटिव रिटर्न, इतना घातक मंजर दिखाई दे रहा है। एक और आते हैं हम सीडीएसएल। देखिए इन्होंने पैसे बहुत बना के दिया है। अगर ऊपरी स्रोत है 1981 से देखे अभी 1200। ये देखिए कितने करेक्ट हो गए। तो वैल्यूएशन जब करेक्शन होता है तभी वैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है। अब ये पैसे निकाल क्यों रहे हैं, इस पे गौर कभी किया है आपने? देखिए रुपया कमजोर की स्थिति में है। जो रुपया आप दिखाई दे रहे हैं, देखिए ऑल टाइम हाई पे है डॉलर। अभी जो चल रहा है 86 रुपए 67 रुपए का $1 चल रहा है। तो भारतीय रुपया का अमेरिका डॉलर के मुकाबले कमजोर होना निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे विदेशी निवेश कम हो रहे हैं। ये समझिए कम हो रहे हैं कि निकल रहे हैं वो। ठीक है। जीडीपी, जो जीडीपी का आंकड़ा आया है उसमें क्या है, भारतीय रिजर्व जीडीपी का आंकड़ा जो आया है उसमें वृद्धि की कमी है। अगर देश की जीडीपी वृद्धि दर से कम होती है तो निवेश को यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता। भविष्य में आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। ठीक है। चौथा, ब्याज दरों में वृद्धि। जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है, जो निवेशकों के शेयर के बाजार में बाहर खींच सकता है। जो एफआईआई बाहर निकाल रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डर जाए तब क्या होगा? देखिए भारतीय रुपया का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के एक बड़ा कारण हो सकता है, जब रुपया की कीमत गिरती है तो विदेशी निवेशकों को अपने
निवेश पर नुकसान होता है, जिससे वो क्या करते हैं, भारतीय बाजार से बाहर निकल जाते हैं। रुपया कमजोर होने पर एफआईआई के लिए भारतीय बाजार में कमाई पर रिटर्न का मुद्रीकरण यानी करेंसी कन्वर्जन जो होता है नुकसानदेह हो सकता है। जब वे अपनी रकम को रुपया में डॉलर में बदलते हैं, रुपया को डॉलर में बदलते हैं, तो उन्हें कम डॉलर मिलता है, जो उन्हें कुल कमाई को प्रभावित करता है। कमजोर कमजोर रुपया का मतलब है कि विदेशी निवेशकों के लिए अधिक मुद्रा जोखिम, करेंसी रिस्क होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि ज्यादा जोखिम उठाकर निवेश करने के अनिच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्हें चिंता हो सकता है कि भविष्य में रुपया और कमजोर हो जाए और निवेश पर अधिक नुकसान हो सकता है, इसलिए पैसे को वापस खींच रहे हैं और लगा कहाँ रहे हैं, वो दूसरे देश के मार्केट में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं कि वहां का वो जो क्वार्टर, देखिए एक तो इंडिया में है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है वो बहुत ज्यादा डीप प्रभाव कर रहा है मार्केट, और जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, वैल्यूएशन बहुत हाई है इंडियन मार्केट का। और वहीं पे चाइना मार्केट में देखिएगा, वहीं पे आप कोई और कंट्री के मार्केट में देखिएगा जो हमने बना रखा है, तो वहां पे आप एक अच्छे लेवल में है। तो ये सब आपका देखना पड़ेगा।